हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ करम लाखानी। आज हम ग्रुप 6 के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम दिस ग्रुप ओनली वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स कैन बी ऑप्टेड। नंबर 1 सब्जेक्ट इज लॉ, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इसमें स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड LLB की ज़रूरी होती है कि इसमें स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो। जो LLB कर सकते, जिसने LLB किया हुआ है वही ये ऑप्ट कर सकते हैं। इसका सिलेबस बहुत लेंदी है। स्कोरिंग विथ LLB 60, विदाउट LLB 50। जिसने LLB पढ़ी हुई हो वो अगर टेस्ट देता है तो वो 60 करता है, और बिना विद LLB पढ़े कोई इसको ऑप्ट करता है तो वो 50 कर जाता है। टाइम रिक्वायर 20 to 25 डेज विथ LLB एंड एवरेज सब्जेक्ट। ये बहुत नॉर्मल सा सब्जेक्ट है, इतना मतलब खास इसको प्रेफरेबल नहीं मिली हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो पॉलिटिकल साइंस था, हमने वहाँ पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल साइंस ले उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेगा तो उसको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये बुकिश सब्जेक्ट है, ये इसमें सिर्फ क्रेमिंग स्टूडेंट ये ऑप्ट कर सकते हैं। ओवरलैपिंग विद पॉलिटिकल साइंस, स्कोर 50 to 60, टाइम रिक्वायर्ड 15 to 18 डेज। उसके बाद आता है इंटरनेशनल लॉ विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल। अब मैंने पहले भी कहा था कि इंटरनेशनल रिलेशन में जब हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट आगे इंटरनेशनल लॉ है जो इससे ओवरलैप करेगा, और ये पूरा बेस्ड है कॉन्सेप्ट पे। इसके ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, हाई स्कोरिंग है। टाइम रिक्वायर्ड विद IR 9 to 10 डेज विदाउट IR। अगर IR नहीं पढ़ी तो उससे 18 से 20 दिन लग सकते हैं। उसके बाद आते हैं चौथे सब्जेक्ट पे, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस। ये एक शॉर्ट सा सब्जेक्ट है, ओवरलैप करता है इसलिए मैथ से 30%। लो स्कोरिंग है, टाइम रिक्वायर्ड 10 to 12 डेज, 10 से 12 दिन का टाइम इसमें रिक्वायर होता है। उसके बाद आता है मर्केंटाइल लॉ। इसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए होता है, और स्कोरिंग कंडीशनल होती है, कभी ज़्यादा हो सकती है कभी कम हो सकती है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। टाइम रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन पर्सन बैकग्राउंड, और टाइम भी उतना इसको प्रिपेयर करने में टाइम डिपेंड करता है पर्सन के बैकग्राउंड पे। पर्सन का अगर बैकग्राउंड लॉ से रिलेटेड है तो ये उसको बड़ा हेल्पफुल करेगा। क्रिमिनोलॉजी विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है, ये बुकिश सब्जेक्ट है। इसमें से ये भी एक क्रेमिंग सब्जेक्ट में इसमें बोल सकते हैं। ओवरलैपिंग करता है साइकोलॉजी के एक चैप्टर से, और इसका हाई स्कोरिंग है। टाइम रिक्वायर्ड 10 to 12 डेज, 10 से 12 दिन में ये प्रिपेयर किया जा सकता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट फिलोसफी की बात करते हैं। ये विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल बट यू मस्ट हैव इंटरेस्ट इन। ये बैकग्राउंड के बिना भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें उसके लिए लाजमी ये है कि उसमें आपका इंटरेस्ट हो। ये बुकिश सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ क्रेमिंग स्टूडेंट वही इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। टू सम एक्सटेंट ओवरलैपिंग विद द पॉलिटिकल साइंस, तो कम से कम इसका ओवरलैपिंग जो क्राइटेरिया है वो फिलोसफी का वो पॉलिटिकल साइंस से भी है। और कांस्टेंट स्कोरिंग एक कांस्टेंट रेट पे इसका स्कोर चलता है। टाइम रिक्वायर्ड विदाउट टेस्ट 30 to 40 डेज एंड विद इंटरेस्ट 15 to 20 डेज। अगर इंटरेस्ट नहीं है फिर भी पढ़ रहे हो तो उसमें 30 से 40 दिन लग जाएंगे। अगर इंटरेस्ट है तो 15 से 20 दिन में कवर कर जाओगे। उसके बाद ग्रुप 7 के बाद बात करते हैं। फ्रॉम दिस ग्रुप ओनली वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स कैन बी ऑप्टेड, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये भी विदाउट बैकग्राउंड के पॉसिबल है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, ओवरलैप करता है ऐसे के टॉपिक से। स्कोरिंग जो है 60 to 65 है। एवरेज स्कोरिंग है या एवरेज कैंडिडेट के लिए परफेक्टेबल है। टाइम रिक्वायर इसके लिए 10 to 12 डेज। उसके बाद आते हैं साइकोलॉजी। पहले साइकोलॉजी 200 मार्क्स का हुआ करता था, अब कुछ रिकमेंडेशन 2016 के बाद ये 100 का हो गया है, जिसकी वजह से इसके बैकग्राउंड के विदाउट पॉसिबल है बट विदाउट बायो एंड मस्ट बी अवॉइड। अगर बायो नहीं आती तो फिर इसको ज़्यादातर अवॉइड कर दो। ओवरलैपिंग करता है बायोलॉजी से 30%। हाई स्कोरिंग है। टाइम रिक्वायर्स 22 to 25 डेज विदाउट बायो 30 to 35। अगर टाइम रिक्वायर अगर बायो अच्छी पड़ी हुई बैकग्राउंड अच्छा है बायो का तो 22 to 25 डे में कवर हो जाएगा। अगर बायो नहीं पड़ी हुई तो 30 to 35 डे लग जाएंगे। जियोग्राफी, अब जियोग्राफी हम जियोलॉजी में डिस्कस करके आए हैं कि इसका जो कोरिलेशन है ओवरलैपिंग है किसके साथ है, जियोलॉजी से है और जनरल साइंस से है। ये विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है। कॉन्सेप्चुअल 50% कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, 50% बुकिश भी है कुछ मतलब
उसके बाद ओवरलैपिंग विथ जनरल साइंस 10%, और ये आल्सो ओवरलैपिंग करता है किसे, जियोलॉजी के साथ, जो हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा था। और स्कोरिंग एवरेज है 65 to 70 एंड टाइम रिक्वायर्ड 15 to 20 डेज। उसके बाद आते हैं सोशियोलॉजी। ये शॉर्ट सब्जेक्ट है, ये हाई स्कोरिंग है। मैं प्रेफर करूँगा कि जो इसके रिजल्ट जिसका ऑप्शनल में कोई सब्जेक्ट चूज़ करें तो ये सोशियोलॉजी मस्ट भी चूज़ करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कोरिंग है और इसका स्कोर बहुत अच्छा देते हैं। विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है, ये कॉन्सेप्चुअल है। और ओवरलैपिंग विथ ऐसे के भी बहुत से टॉपिक आते हैं, हमारे सोशल इश्यूज जो होते हैं, करप्शन है, लिटरेसी है, पॉवर्टी है, ये सारे उसमें बहुत हेल्पफुल करता है। कल्चर के पास सब हेल्प करता है। एवरेज स्कोर है 65 to 70 और 75 भी दे देते हैं कभी कभी। टाइम रिक्वायर 9 to 10 डेज। उसके बाद आते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ये भी अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इस बुकिश वाला स्टूडेंट ये क्रेमर जो है वो इसको सोल्व नहीं कर सकता, वो पढ़ नहीं सकता इससे अच्छी तरह। लेंदी सिलेबस है। ओवरलैपिंग विथ बायो 25% बायो से रिलेटेड है। स्कोरिंग है और इसमें टाइम रिक्वायर करना 15 to 16 डेज रिक्वायर होता है। उसके बाद आते हैं लैंग्वेज हैं। लैंग्वेज मुख्तलिफ में, अब जो सिंध से है वो सिंधी ले सकता है, पंजाब से है पंजाबी ले सकता है, बलूचिस्तान से है वो बलूची ले सकता है, और जो केपीके से हैं वो पश्तो ले सकता है। और लेकिन इनमें एक अच्छी बात है कि विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है, लेस एफर्ट हाई स्कोरिंग। इंटरेस्ट इन पोइट्री, जो लोग पोइट्री में इंटरेस्ट रखते हैं वही इसको करें। और इनों का सबसे हाई स्कोरिंग ट्रेंड रहा है कि जिन्होंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है ना, उनका बड़ा स्कोर हाई रहा है। और इसको टाइम रिक्वायर 7 to 8 डेज। पर्शियन एंड अरबिक, मस्ट नोन अरबिक एंड पर्शियन। अगर पर्शियन अरबिक सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसके बारे उस पर्शियन और अरबिक के बारे में कुछ ना कुछ पता हो। मस्ट बी अटेम्प्ट पर्शियन अरबिक, और जो लैंग्वेज भी होगी वो पर्शियन और अरबिक में ही लिखी जाएगी। ये लो स्कोरिंग है, टाइम रिक्वायर मोर लगता है। नोट, अब हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हुए जिसमें 80 प्लस मार्क्स हुए हैं। एवरेज स्कोरिंग जो 60 हुए, लो स्कोरिंग जो 40 और 50 से कम हुए या इसके बीच में हुए। सब्जेक्ट सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर गाइडेंस। विजिट अटेंड आवर ऑनलाइन सेशन ऑन सब्जेक्ट सिलेक्शन। यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कर दूँ। About subject selection. That's all. Thank you.